आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज मुजफ्फरपुर में आए हैं और उन्होंने वादा किया है। और आप लोग कल जो है आप लोग एक एक होटल में मारीपुर के होटल में सिमना होटल में और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार जी आए हुए थे और प्रेस वार्ता कराए थे। उसमें मतलब कि शामिल हुए थे और इन्होंने कहा कि अमित शाह आ रहे हैं और वादा करेंगे मगर निभाएंगे नहीं। एनडीए सरकार, आप लोग का आरोप है कि एनडीए सरकार काम नहीं कर रहे हैं, जिसको लेके बिहार में मतलब कि जो है नाराज़गी है। इसको लेके इस बार एनडीए की सरकार 2024 में नहीं बनेगी और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए। उनके आगमन का समय था 1 बजे, लेकिन वो अपने निर्धारित समय से नहीं आए। वो तकरीबन 1:30 बजे तक आए वो यहाँ पे, और 10 से 15 मिनट तक का उन्होंने अपना स्पीच दिया। और स्पीच में उन्होंने जो भी बात कही सिर्फ प्रतिपक्ष पर आरोप ही आरोप लगाया। जनता के बारे में उन्होंने न के बारे में कोई बात कही हो। तो हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे नेता बोलेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। जैसे हमारे माननीय श्री अमित शाह जी आए, वो अगर पता ही एयरपोर्ट आने के पहले चालू करवा देते तो शायद यहाँ की मुजफ्फरपुर की जनता उनसे बहुत ही खुश रहती और उनको 15 मिनट बोलने का समय भी नहीं देती, बल्कि वो जनता 15 मिनट क्या 1 घंटे तक नारेबाजी ही लगाती रहती। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन पब्लिक से ज़्यादा नारेबाजी वो खुद लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पब्लिक को, हमारे देशवासियों को काम चाहिए और काम का ही महत्व होता है। ये नहीं कि एनडीए सरकार को हम मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लालू प्रसाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये तो सब डिस्ट्रक्टिव ही बात करते हैं ये लोग। तो हमें देश के ऐसे लोग चाहिए जो देश के हित में, देशवासियों के हित में कंस्ट्रक्टिव सोचें, और हमें ऐसे ही नेता की देश को ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन की जो 26 पार्टियां जुड़ी है और महागठबंधन मजबूत हुई है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत मजबूत है, तो क्या हर स्टेट में मतलब कि गठबंधन करके चुनाव इस बार लोकसभा की चुनाव मतलब की लड़ाई में रहिएगा? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट रूप से सबके सामने है। आज ही देखिए, भाषण देने ख़त्म भी नहीं हुए, पब्लिक भागना शुरू कर दी। ये तो किराए पर लेके आदमी आते हैं, सबको 3 लीटर तेल और 500 रुपये दे के इनके कार्यकर्ता पब्लिक भी जुटाते हैं। पब्लिक सुनना भी नहीं चाहती है और भागने लगती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पब्लिक को अब ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पब्लिक खुद जागरूक है, आपको जगाने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। तो ये जो एनडीए की सरकार है और मतलब 10 साल पूर्णे जा रहा है और मतलब कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो उन्होंने जो योजनाएं सब है जो चल रहा है, तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि धरातल पर नहीं है। तो कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर नहीं है, से बताएं। देखिए, इनकी जो बहुत सारी योजनाएं थी जो युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी कहाँ गई कोई पता ही नहीं है। देखिए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं दर बदर। गांव देहात के हाल को बोलते हैं, टॉयलेट हम बनवाए हैं, इतने करोड़ का हमने टॉयलेट बना दिया। लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, नौकरी नहीं है, और ये टॉयलेट बनवा रहे हैं। टॉयलेट की भी अगर गांव-गांव में जाके आप अगर समीक्षा करें, चेकिंग करें, तो हम समझते हैं कि वहाँ भी पूरी तरह से टॉयलेट अभी नहीं बन पाया। ये इनका ऐसा ही हवाई अड्डा, ये मुजफ्फरपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पता ही है हवाई अड्डा का क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सिर्फ पटना के बारे में बोलेगी। तो यहाँ ज़मीन की कमियां हैं
और वो बात है कि बिहार सरकार अगर ज़मीन मतलब कि उसमें मदद करती तो मतलब कि आगे बात होती। तो ये मतलब कि ज़मीन की कमियां हो रही है, इसलिए मतलब कि पताई एयरपोर्ट में जगह की कमी हो रही है, इसलिए नहीं बन सका है। आप क्या समझते हैं, जब हमको हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तान को, और हमारे देश के गृह मंत्री चाहे तो क्या बिहार इनकार करेगा कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे? कोई कंस्ट्रक्टिव काम में बिहार कभी पीछे नहीं रहा है, लेकिन ये खुद नहीं चाहते हैं। दरभंगा में एम्स बनने वाला था, तो वहाँ ज़मीन मतलब कि मुहैया आप लोगों को कह रहे हैं कि ज़मीन मुहैया कराया गया था, पसंद नहीं हुआ, तो जिसके कारण से दरभंगा में एम्स नहीं बना। तो आप लोग फिर मांग किए कि मोतीपुर में मतलब कि जो ऐसे जगह है जो चीनी मिल पहले हुआ करता था, वहाँ ज़मीन स्पेस है, तो वहाँ एम्स खोलने की बात आप लोग मांग किए थे कि यहाँ मुजफ्फरपुर में एम्स बने मोतीपुर में, तो आप लोग मांग भी किए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मांगे तो हम लोगों की बहुत सारी थी और हैं। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर निर्भर है और हमारे माननीय गृह मंत्री पर निर्भर है कि वो हमारे बिहार को कैसा सोचते हैं। जब भी हमारे देश के नेता सोचें कि हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे यहाँ के नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद को, तो ये हमारे बिहार की भलाई क्या करेंगे? जितने भी फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज आते हैं, एक भी बिहार में नहीं आते, वो सब गुजरात तक ही रहते हैं सीमित। बता दें एक भी बड़ी कंपनी का नाम जो बिहार में आकर के अपना काम कर रही हो आज के दिन में? वो रशिया का गैसप्रोम एजेंसी था, वो भी नहीं काम करती है यहाँ आकर। कोई भी कंपनी, एक एक बड़ी बड़ी कंपनी आती है, वो सब गुजरात तक ही सीमित रहती है। हमारे बिहार तक पता नहीं क्यों, या तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी नहीं चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं, और अगर कोई हमारे बिहार के श्री नीतीश कुमार जी इस पर कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये लोग होने नहीं देते हैं। बिहार को आज तक क्यों नहीं राज्य का दर्जा मिला? इस पर बिहार में तो कोई भी डेवलपमेंट का एक भी काम ये बता दें जो केंद्र सरकार ने किया हो अब तक। जब एनडीए की जब भाजपा मतलब कि जो है गठबंधन की सरकार थी बिहार में, उस समय मांग किया गया था। देखिए, मांग हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन अब मांग के काम भी तो हमें केंद्र सरकार से ही करना है। केंद्र सरकार पे ही पूरा निर्भर है हमारा बिहार और जो भी हमारा स्टेट है। तब केंद्र सरकार ही हर काम में अगर रोड़ा लगाएगी तो हमारा काम कैसे होगा? हमको शिकायत भी उन्हीं से और काम भी उन्हीं से लेना है। अब ये पब्लिक को, हमारी जनता को तय करना है कि आगामी चुनाव में, जैसा ये बोलते हैं 40 की 40 सीट बिहार देगी इनको, या 40 की 40 सीट में ये ज़ीरो लेंगे। अब ये तो पब्लिक को और यहाँ की जनता को इस पर ये अपना फैसला करना है। तो सबको तो मतलब कि जो है जनते पर निर्भर है, जनता ही वोट करती है, वही सरकार मतलब कि जो है जिसकी बहुमत ज़्यादा आएगा उसकी सरकार होगी। तो 40 सीट बिहार में है, तो 40 सीट के सब लोग अपने अपने पार्टियां दावा कर रहे हैं कि हम, महागठबंधन में लोग कह रहे हैं कि 40 सीट हम जीत के आएंगे, वो एनडीए बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। अब यही देखना है, जनता फैसला करेगी चुनाव में। देखिए ना, आज की रैली से आपको नहीं अंदाज़ा लगता है? रैली ख़त्म भी नहीं हुई, लोग भागने लगे। तो कोई उनके, भीड़ तो काफ़ी थी, मतलब वो सब कचाकच भरा किराए हुआ के था। वो सब किराए के बंदे थे। सबको तो 3 लीटर तेल और 500 रुपये दिए गए तो थे। ये तो आरोप प्रत्यारोप हुआ। तो जब जब जो एनडीए मतलब कि जैसे महागठबंधन की भी जब रैली होती है तो उसमें भी तो लोग कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि लोग बुलाया गया देखिए, है। आरोप प्रत्यारोप का तो हक बनता है, लेकिन एक बात होता है, जो दिल से कोई काम करे तो उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और क्या हम चाहें कि उनका भाषण सुनना है तो क्या मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जा कर के सुनेंगे, एक दिल की बात होती है। तो कोई भी पब्लिक वहाँ दिल से नहीं गई है इनका स्पीच सुनने के लिए। आज के दिन, आज के रैली से साफ साफ जाहिर है, किसी से भी आप पता कर लीजिए। तो क्या क्या वो मतलब कि वादा किया है? और वादा तो किए हैं कि बिहार को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये तो जुमलेबाजी वाली वादा, पहले भी इन लोगों ने बहुत वादे किए थे, उसमें एक भी जनता। मांग क्या कर रहे हैं, मतलब कि केंद्र सरकार से अभी मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए नई नई कंपनीज़ का यहाँ पे सरकार ये करे, केंद्र सरकार। उसके बाद यहाँ पे जो बिहार में हमारे ज़रूरत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, डोमेस्टिक एयरप्लेन एयरपोर्ट का कम से कम ये निर्माण करें,
कम से कम इंटरनेशनल नहीं तो डोमेस्टिक तो कर सकते हैं। क्या अमित शाह जी आए तो क्या आज ट्रेन से आए? वो भी तो हेलीकॉप्टर से आए। क्या उनको शर्म नहीं आया कि बिना एयरपोर्ट के हम लैंड करा रहे हैं अपने इसको? उनको तो खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। वो कैसे वादे करते हैं कि एक छोटा सा एयरपोर्ट भी नहीं बना सकते हैं मुजफ्फरपुर में? क्या मुजफ्फरपुर उस लायक नहीं है? ये भी तो आप ही की धरती है, जिसको बोलते हैं बाबा गरीबनाथ की नगरी। तो बाबा गरीबनाथ भी आपसे नाराज रहेंगे। पब्लिक तो छोड़िए, बाबा गरीबनाथ भी आपसे नाराज ही है। पर्चा क्या हुआ? आबिर हसनैन, महासचिव, जेडीयू मुजफ्फरपुर। आ, आबिर हसनैन, महासचिव, युवा, जेडीयू मुजफ्फरपुर।